नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग में अब सिर्फ 2 हफ्ता का ही समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी पूरी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच इलेक्टोरल एज का प्री पोल सर्वे आया है और ये सर्वे सबको चौंका कर रख दिए। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्टोरल एज के प्री पोल सर्वे को जानेंगे और इस सर्वे के मुताबिक किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनती दिख रही है, इसे भी जानेंगे। कौन पार्टी को कितने सीट मिल रहे हैं, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है, सभी को हम विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 6 राजनीतिक पार्टी मैदान में है। ये पहली बार है कि 6 बड़ी राजनीतिक पार्टी मैदान में है। एक तरफ एनडीए यानी महायुति, जिसके अंदर बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और फिर एनसीपी शरद पवार। ये 2 गुटों के बीच मुख्य मुकाबला है। इसके अलावा भी अन्य कई छोटी राजनीतिक पार्टी भी मैदान में है, जैसे कि सपा इंडिया ब्लॉक के अंदर उन्हें सीट नहीं मिलने के कारण अपने कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारे हैं। इसके अलावा एएमआईएम, इस तरह के कई राजनीतिक पार्टी है। तो हम सभी पार्टियों के बारे में भी विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्टोरल एज का प्री पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। इलेक्टोरल एज महाराष्ट्र में एमवीए को 157 सीट इस समय दे रही है, तो वहीं महायुति को यानी कि एनडीए को 117 सीटें ही दे रही है। यानी कि इलेक्टोरल एज के प्री पोल सर्वे की माने तो महाराष्ट्र में आसानी से महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती दिख रही है, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है और एनसीपी शरद पवार है। चलिए हम पार्टी वाइज सिलसिलेवार ढंग से जान लेते हैं। तो इलेक्टोरल एज के प्री पोल सर्वे के मुताबिक एमवीए में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस को यहाँ 68 सीटें मिलने जा रहे हैं। तो वहीं एनसीपी शरद पवार को 44 सीटें मिलने जा रही है और शिवसेना उद्धव ठाकरे को 41 सीटें मिलने जा रही है। इसके अलावा एसपी की बात करें, एसपी को तो भले गठबंधन के अंदर सीट नहीं मिली है, लेकिन अगर उसके कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो जीतने के बाद वो महाविकास आघाड़ी के अंदर ही आ जाएंगे, यानी कि इंडिया ब्लॉक के अंदर ही आ जाएंगे। तो एसपी को इस चुनाव में 1 सीट मिल रही है, यानी समाजवादी पार्टी को, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रहे हैं और पीडब्ल्यूपी को 2 सीट मिल रही है। यानी ये टोटल पहुँचता है आंकड़ा 157। वहीं हम महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव भी लड़ रही है। सभी राजनीतिक पार्टी में बीजेपी लगभग 148 के करीब सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को इस चुनाव में 79 सीटें मिलने जा रही है इस सर्वे के मुताबिक। वहीं शिवसेना शिंदे को 23 सीटें मिलने जा रही है और एनसीपी अजित पवार को सिर्फ 14 सीटें मिलने जा रही है और पीआरएसपी को 1 सीटें मिलने जा रही है। यानी कि महायुति गठबंधन को यानी एनडीए गठबंधन को मात्र 117 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा इस सर्वे के मुताबिक। इस सर्वे के मुताबिक साफ साफ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनता महाराष्ट्र में दिख रहा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए वहाँ 145 सीटें चाहिए, 288 विधानसभा की सीट है, आधा से ज़्यादा चाहिए यानी कि 145 सीटें चाहिए। तो वही महाविकास आघाड़ी को 157 सीटें मिलने जा रहे हैं। हालांकि अगर 157 सीट आने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं उठापटक हो सकता है, सीएम फेस को लेकर के कहीं कुछ राजनीतिक पार्टी इधर से उधर हो सके तो अलग बात है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी तक जो इस सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। उन्हें 157 सीटें मिल रही है और फिर महायुति को 117 सीटें मिल रही है। हालांकि ये सर्वे है, परिणाम तो कुछ भी हो सकता है। आप तो जानते ही होंगे हरियाणा में क्या हुआ। चलिए हम वोट परसेंटेज की बात करें कि किसको कितने वोट परसेंट मिलने जा रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी को 49% वोट मिलने जा रहे हैं, तो वहीं महायुति को 41% वोट मिलने जा रहे हैं। पार्टी वाइज देखें तो कांग्रेस को 19% वोट मिलने जा रहे हैं, वहीं एनसीपी को 13% वोट मिलने जा रहे हैं और शिवसेना को 17% वोट मिलने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 24% वोट मिलने जा रहे हैं। शिवसेना शिंदे की बात करें तो शिवसेना शिंदे को
11% वोट मिलने जा रहे हैं और एनसीपी अजीत पवार को मात्र 6% वोट मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा कई पार्टी इन दोनों गठबंधन से अलग चुनाव लड़ रही है। तो इन पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी 2019 में 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी, इस बार 1 सीट जीत सकती है। इस सर्वे के मुताबिक 9 सीट पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक के अंदर 5 सीट की मांग की थी और अल्टीमेटम दिया था कि सैटरडे तक अगर 5 सीट हमें नहीं मिलती है तो हम इंडिपेंडेंट मतलब अलग हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उन्होंने अपना खुद का 9 उम्मीदवार उतार दिया इस गठबंधन से अलग। तो इस सर्वे के मुताबिक उन्हें 1 सीट मिल सकती है। वहीं AMIM की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में AMIM 2 सीट जीतने में कामयाब रहे थे, तो उन्हें भी एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक 2024 में उन्हें सिर्फ 1 सीटें ही मिल सकती है। AMIM इस चुनाव में 14 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें AMIM के जो इम्तियाज़ जलील है, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस लीडर है और काफ़ी लोकप्रिय लीडर है, वो सांसद रहे थे। इस बार संसद के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो ये रहा इलेक्टोरल एज का प्री पोल सर्वे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? MVA यानी इंडिया ब्लॉक या फिर NDA यानी महायुति? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वही आपके पसंदीदा CM कौन है, मतलब कि आप किसे चीफ मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं? जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।